हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का चैप्टर 1 को क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करने आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, साफ साफ लैंग्वेज में 5 नंबर का आता है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मानव पाचन तंत्र, मानव बोले तो हम लोग, पाचन बोले तो हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसको पचाने वाला तंत्र के बारे में आपको डिटेल से लिखना है। तो आंसर में क्या आता है, सबसे पहले मानव पाचन तंत्र का आप अगर सचित्र वर्णन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, आहार नाल। आहार नाल का मतलब समझिए, ये शब्द से ही पता चलता है क्या है। आहार बोले तो भोजन, आहार बोले तो भोजन, नाल बोले तो रास्ता, जिस रास्ते से होकर भोजन जाता है पेट में, हम लोगों का, आप लोगों का, सबका, दुनिया का, उसे ही आहार नाल कहते हैं। अब देखिए आहार नाल में क्या लिखेंगे, आहार नाल एक लंबी कुंडली सी एक रचना होती है। आहार नाल एक लंबी कुंडली सी एक रचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल की लंबाई अगर कोई पूछे तो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी शुरुआत, ये जो आहार नाल का शुरुआत होता है, इसकी शुरुआत मुख गुहा, मुख वाला हिस्सा से, जहां आप भोजन लेते हैं, मुख गुहा से होती है। और यह गुदा, गुदा बोले तो आप जिस रास्ते से मल द्वार बोलते हैं, यानी कि जिस रास्ते से आप टॉयलेट करते हैं वहां तक फैला होता है। आई होप कि आपको आहार नाल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या आपका देखिए, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव, ये 5 नंबर पूछता है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करे, यानी कि सचित्र बोले तो फिगर के साथ वर्णन करने बोलता है। ये 5 नंबर का पूछा जाता है। मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करे तो आंसर में क्या लिखेंगे, मानव पाचन तंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथि लेते हैं। मानव पाचन तंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथि लेते हैं, आंसर में लिखेंगे। सबसे पहले 1 नंबर में क्या आता, मुख गुहा। 1 नंबर में क्या आता आपका, मुख गुहा। मानव पाचन तंत्र में 1 नंबर में क्या आता, मुख गुहा। अब मुख गुहा में क्या लिखेंगे, मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही होती है। कोई बोलेगा भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, शुरू होती है तो मुख गुहा से ही होती है। मुख जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। मुख जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें दांत, जीभ एवं लार ग्रंथि पाई जाती है। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और लाल ग्रंथि से लार स्रावित यानी कि निकालना, स्रावित बोले तो निकालना होता है, निकालता है, होता है, जिससे जीव भोजन को मिलाने का कार्य करता है। जीव का काम क्या होता है, भोजन को मिलाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एक होता है छेदक, जिसको इंसीजर कहते हैं, ये काटने वाला होता है। छेदक, काटने वाला, जिसको इंसीजर कहते हैं, ये आपका कितना होता है, आपका सामने वाला होता है। एक होता है भेदक, जिसको केनाइन कहते हैं, फाड़ने का काम करता है, भेदक। ये दांत का प्रकार हो गया। एक होता है अग्र चवर्णक, प्रीमोलर, और एक होता है क्या, चवर्णक मोलर, चबाने वाला दांत। और यहाँ पे देखिए जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है। आपको जो स्वाद का पता चलता है, ये जीभ में स्वाद कलिकाएं होती है। और कितनी होती है जीभ में स्वाद कलिकाएं, 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है। दूसरा नंबर में आता है गरसनी या गरसनी। गरसनी आता है दूसरा नंबर में। यह नली के आकार की संरचना होती है। यह नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करती है। जो भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करती है। यह किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता है। गरसनी किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता है, नहीं मतलब नहीं निकलता है।
और इसमें क्या आता है, लार ग्रंथि, निकल द्वार, आहार नाल, कंठ द्वार, श्वास तंत्र, एपिग्लोटिक्स, ट्रेकिया, ये सब आता है ग्रस नली में। अब देखते हैं ग्रस नली में कर्माकुंचन गति होती है। ग्रस नली में कैसी गति होती है, कर्माकुंचन गति होती है। आमाशय क्या है, ग्रस नली के आगे थैलीनुमा संरचना को आमाशय कहा जाता है, जिसकी आकार अंग्रेजी के जे आकार का होता है। अगर कोई पूछेगा आमाशय का आकार किस आकार का होता है, तो अंग्रेजी के आकार जे आकार का होता है। आमाशय में 3 भाग होते हैं, जिसमें अग्र भाग को कार्डियक, मध्य भाग को फुंडिक और पिछले भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। आमाशय में गाढ़ा लेयी पदार्थ को कायम कहा जाता है। गाढ़ा, जो गाढ़ा होता है इसको क्या कहा जाता है, लेयी पदार्थ को कायम कहा जाता है। जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। आमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। आमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। आमाशय में 3 तरह के कोशिका होती है। आमाशय में कितने प्रकार की कोशिका होती है, 3 तरह की कोशिका होती है। म्यूकस, पहला नंबर में क्या है, म्यूकस कोशिकीय या श्लेष्मा कहते हैं, म्यूकस। दूसरा नंबर में अम्लराज कोशिका से ही आपका HCl निकालती है। अम्लराज कोशिका से ही क्या निकालती है, HCl निकालती है। और तीसरा नंबर में क्या है, जाइमोजिन कोशिका पेप्सी प्रोटीन का पाचन होता है। जाइमोजिन कोशिका। अब चौथा नंबर में क्या आप देख पा रहे हैं, यकृत, जिसको जिगर कहा जाता है, लीवर कहा जाता है। यकृत, यकृत को जिगर भी कहा जाता है, जिसको कलेजा भी आम भाषा में बोल देते हैं जिगर, यानी कि यकृत, लीवर कहा जाता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये शरीर की, लीवर जो है आपका, यकृत जो है, जिगर जो है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भार के विचार से यह सबसे बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg तक होता है। अगर आपको पूछे यकृत का वजन लगभग कितना होता है या वजन कितना होता है, लगभग 1.5 kg, आप आंसर बोलेंगे। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, जो वसा का विखंडन करने के लिए तैयार करता है। 5वां नंबर में क्या है आपका, अग्नाशय। यह आमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थित रहता है। इसमें से लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। इसका मुख्य काम वसा को वसा अम्ल में बदलना। अब देखिए आगे क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत क्या होता है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत ही होती है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत ही होती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और चौड़ाई 2 से 2.5 मीटर होती है। इसमें भोजन में मिले हुए सिर्फ वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट क्या आपका, बड़ी आंत। शरीर में 2 आंत होती है हम लोग के पेट में। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे इंग्लिश में। यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है, जहां सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों में मिले हुए पानी जल को अवशोषित कर लिया जाता है और पचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वार के द्वारा रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए अब समझेंगे हम लोग आमाशय में HCl अम्ल की क्या भूमिका होती है। ये आपका कक्षा 10 की बायोलॉजी है, कक्षा 10 यानी कि मैट्रिक एग्जाम का 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आमाशय में HCl अम्ल की क्या भूमिका होती है। आमाशय में HCl का पूरा नाम बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या भूमिका होती है। आंसर में लिखेंगे आमाशय में HCl अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आमाशय में HCl अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह हमारे शरीर से प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होता है। HCl हमारे शरीर से प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होता है, जिसका प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। HCl का प्रमुख मेन कार्य क्या है,
हानिकारक जो हमको नुकसान पहुंचाएगा, जीवाणुओं को नष्ट करना यानी कि मारता है, और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। आमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टोन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दंत क्षरण क्या होता है? दंत क्षरण क्या होता है? दंत बोले तो दांत। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से अनेक जीवाणु कोशिका भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं और दांतों को सुरक्षा यानी कि क्षरण करना शुरू कर देता है, गलाना शुरू कर देता है। चूँकि भोजन अम्ल से अभिक्रिया करके दांत की परत को मुलायम कर देता है, अतः इसलिए ज़्यादा मीठे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जाइलम पौधों में पानी को ले जाता है और फ्लोएम पौधों में